हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स का सपना होता है कि उन्हें यूपी के टॉप के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन मिले। तो यदि आप यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे चैप्टर औसत यानी कि एवरेज से लिया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर अर्थात 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। यानी कि यहाँ पर आप ऐसे विषम संख्या इनका हमें वर्गों का औसत है। विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने के हमारे पास फार्मूला होता है जो कि n+2 जो कि हमारे पास n+2/3 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास n यानी कि 11 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 11 रखेंगे और इंटू 11 प्लस 2 हो जाएगा 13/3। तो हमारे पास आ जाएगा 143 और बटे 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47.67। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 47.67। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है कह रहा है कि लगातार 15 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जो कि n+1 का होल स्क्वायर और अपान 4। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास n का मान हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 15 जो कि 15 और यहाँ पर 15 + 1 का स्क्वायर और बट्टे 4। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर जो कि हमारे पास होता है यानी कि 15 × 16 का स्क्वायर हमारे पास जो कि हो जाएगा यहाँ पर जो कि 256 कि 15 × 256 और नीचे हमारे पास 4। तो 4 से एक बार में चला जाएगा यानी कि 6×24 4×24 हमारे पास 4×4 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 15 × 64। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 960। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 960। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हमसे सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो हमारे पास सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए जो कि फार्मूला होता है n+2/2। तो हमारे पास 2 से 20 तक का पूछ रहा है। तो हमारे पास जो कि n बराबर हमारे पास हो जाएगा 20 और +2 यानी कि 22/2। तो हमारे पास आ जाएगा यानी कि 11। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि हमारे पास 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा जो कि हमारे पास n+1/2 यानी कि विषम संख्या निकालने का हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 15 + 1 16/2 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 8। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। और हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। कि लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है जो कि 11, क्योंकि पहली जो 11 संख्या हो जाएंगे उनका औसत हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या हो जाएगी 1, दूसरी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इसी तरह से हमसे पूछ रहा है। तो इनमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर इनका हम एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इन सबको हम जोड़ लेंगे और जो भी हमारा आ जाएगा उनसे हम भाग कर देंगे 11 से। तो हमारा औसत निकल कर आ जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि पूर्ण संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n-1/2 यानी कि यहाँ पर हमारे पास 25 - 1/2।
तो हमारे पास हो जाएगा यानी कि 25 माइनस 1 यानी कि 24/2, तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो डी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। तो डी स्टूडेंट हमारा जो कि टेलीग्राम चैनल है वह टारगेट स्टडी के नाम से है, उसका लिंक आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे डेली क्लासेस का लिंक और पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो डी स्टूडेंट वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करिए और हमारे वीडियो तो डी स्टूडेंट जब वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर जो कि प्रीवियस ईयर 2014 में पूछा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर जो कि लगातार ये हमारे पास 6 संख्या दी गई, इनके सम संख्याओं का औसत वर्गों का औसत हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर हमारे पास लगातार सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमारे पास जो कि फार्मूला होता है वह होता है हमारे पास 2n+1 इंटू 2n+1/3। इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो n बराबर हमारे पास 6 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 इंटू 6 + 1 इंटू 6 + 1 इंटू 2/3। ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 7 6 दूनी 12 + 1 13 यानी कि 2, और ये हमारे पास 7 हो जाएगा इंटू 7 इंटू 13/3। तो हमारे पास आ जाएगा 63 91 दूनी 182/3। तो इसे भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 बार में चला जाएगा 6 और 0.767। तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, वह आ जाएगा हमारे पास जो कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि का औसत हो जाएगा 60.67। तो हमारे पास अब अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8वां है, जो कि हमारे पास कह रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ये तीनों संख्याओं का औसत हमारे पास 44 है, और तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी कि हमारे पास पहली और तीसरी संख्या का औसत पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास औसत दे रखा है। मान लेंगे दूसरी संख्या जो कि हमारे पास हो जाएगी x, और हमारे पास कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। यानी कि हमारे पास जो पहली संख्या हो जाएगी वह हमारे पास हो जाएगी आधी, इसकी आधी, यानी कि x/2 हमारे पास पहली संख्या हो जाएगी। अब इसका हम 2 गुना कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। और हमारे पास जो कि तीसरी संख्या है वो हमारे पास कह रहा है 3 गुनी है, यानी कि तो हमारे पास तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, तो तीसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी x/3। हमने तीनों संख्या आ गई हैं। अब इनका हमारे पास जो कि औसत दे रखा है, तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास इनका औसत जो कि हो जाएगा x + x/2 + x/3 बराबर जो कि 44, जो कि हमारे पास 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो इसमें हमारी औसत में मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। अब यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यानी कि 6x + 3x। ये कैलकुलेशन आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। और हमारे पास 44 × 3, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, तो 6 3 9 2 11 x, और बराबर यहाँ पर 44 × 3, और ये इधर गुणा में चले जाएंगे 6, तो 11 से 4 बार में चला जाएगा, 4 × 4 = 12 12 × 72। तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा जो कि 72। हमारे पास अब x का मान निकल कर आ चुका है, यानी कि x का मान। अब यहाँ पर हमारे सवाल में पूछा गया है, औसत तो नहीं पूछा गया, तो अब तो डियर स्टूडेंट्स अब x का मान हमारे पास निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर पूछा गया है हमसे सवाल में। तो पहली संख्या हमारे पास जो कि थी हमारे पास x/2, और तीसरी संख्या हमारे पास थी x/3, और उनका अंतर जो कि हमसे पूछा गया है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 72/2 - 72/3। तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर 36, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 24। तो इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, जो कि 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कह रहा है कि A, B तथा C का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि A का
और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है और बी और सी का जो कि 43 ग्राम है, तो बी का भार क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि तीनों का भार हमारे पास दे रखा है, तो तीनों का भार जो कि निकालेंगे नहीं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 बराबर 45 जो कि दे रखा है सवाल में। और हमारे पास जो कि दोनों का भार हमारे पास दे रखा है, यानी कि ए प्लस बी अपान 2 जो कि हमारे पास है 40 और बी प्लस सी हमारे पास है जो कि हमारे पास है 43। अब यहाँ पर हमारे पास जो कि ए प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा जो कि 40 इधर जाके 80 हो जाएगा। ए प्लस बी का मान हमारे पास आ गया और यहाँ पर बी प्लस सी हमारे पास आ जाएगा 96, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर। तब यहाँ पर समीकरण 2 और 3 का मान हम एक में रखेंगे, यानी कि इस वाले में रख लेंगे। अब यहाँ पर जो कि हमारे पास समीकरण 1 था, तो इसमें यहाँ पर 45 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 45 हमारे पास आ जाएगा 135 हमारे पास जो कि। अब यहाँ पर इसमें बी प्लस सी का मान रख लें या हम ए प्लस बी का मान रख लें, तो हमारे पास सी का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि बी का मान पूछा गया है, अब यहाँ पर हम बी प्लस सी का मान रख लेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास था 135 और हमारे पास जो कि ए प्लस बी हमारे पास है जो कि 80, यानी कि 80 हो जाएगा प्लस सी बराबर 135। तो हमारे पास सी बराबर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास सी बराबर इधर 80 माइनस को हो जाएंगे, तो सी बराबर हमारे पास 55 आ गया है। अब ये सी का मान हम इसमें रख लेंगे, यानी कि बी प्लस सी बराबर जो कि हमने निकाला था पहले, हमने बी प्लस सी हमने जो कि निकाला था यहाँ पर हमारे पास 86, तो इसमें से सी का मान घटा देंगे, यानी कि 86 माइनस 55, तो हमारे पास बी का मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा 31 किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट, हमसे बी का मान पूछा गया था, तो बी का मान हमारे पास 31 किलोग्राम निकल कर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि लगातार 10 सम संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर लगातार 10 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा n+1, यानी कि 10 + 1 11, यानी कि 11। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 0 से लेकर हमारे पास 25 तक की टोटल हो जाएगा, यानी कि इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 25/2, यानी कि हमारे पास 12.5। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाव हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें 5 लिखा नहीं गया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अर्थात लगातार 5 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। यहाँ पर लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है हमारे पास जो कि n+1 × 2n + 1/6। तो हमारे पास n बराबर हमारे पास हो जाएगा 5 + 1 और इंटू हमारे पास 5 दूनी जो कि हो जाएगा 10 + 1 यानी कि 11/6, यानी कि तो 6/6 ये हो जाएगा। और इधर हमारे पास 10 1 11, तो ये हमारा 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 19, 20, 30, 40, 50 अर्थात लगातार 5 तक की प्राकृत संख्याओं का घनों का औसत क्या होगा। तो लगातार 5 तक की हमारे पास घनों का औसत निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है n+1। ये फार्मूले जो कि सवाल में यूज हो रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन फार्मूलों पर बेस्ड एक क्वेश्चन हर साल एक शिफ्ट में आता है, ये तो आप लोग फार्मूले याद कर लीजिए। तो हमारे पास इसमें n+1 का होल स्क्वायर इंटू n/4 जो कि होता है। तो हमारे पास जाएगा 5, n का मान जो कि 5 है और हमारे पास n+1
कि 6 और 6 का स्क्वायर जो कि 2 बार हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 6 36। तो हमारे पास जो कि 5 × 36 और 4 से भाग करेंगे तो 9, तो 5 9 45। तो डी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 45। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन जो कि हमारे पास कह रहा है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा पुनः सीधे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास बताइए कि विद्यार्थी की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल जो कि हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास अगर दूरी समान है यानी कि पहले गया और उसी दूरी पर वापस आ गया, तो हमारे पास दूरी समान तय की गई। तो समान दूरी जब सवाल में दे रखी हो तो हमारे पास फार्मूला होता है 2ab तो अपान a + b। तो इसमें वैल्यू रखेंगे यानी कि a हमारे पास पहली चाल हो जाएगी और b का मान हमारे पास हो जाएगा जो कि दूसरी चाल। तो 2 × 12 × 10 और अपान 12 10 22। तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो 12 120/11। तो हमारे पास 10 से भाग करेंगे तो 10 सही 10/11 आ जाएगा या 120/11 है। तो डी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो जाएगी। तो हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक परिवार में सोमवार से गुरुवार तक पानी का औसत 136.5 लीटर लगता है तथा मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत पानी जो कि 134 लीटर लगता है। या सोमवार को 132.5 लीटर पानी लगता है तो शुक्रवार को कितने लीटर पानी लगता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास सोमवार से लेकर गुरुवार तक जो कि 4 दिन होते हैं, तो इसमें हमारे पास 136.5 लीटर जो कि पानी लगता है। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी कि मंडे टू हमारे पास थर्सडे तक हमारे पास 136 × 4 यानी कि हमारे पास 546 लीटर जो कि हमारा पानी लगता है। हमारे पास मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यानी कि ट्यूसडे से लेकर हमारे पास फ्राइडे तक जो कि हमारा पानी लगता है, हमारे पास 134 लीटर यानी कि यहाँ भी हमारे पास 134 लीटर लगता है जो कि 4 दिन में। तो हमारे पास हो जाएगा यानी कि 536 लीटर। यहाँ पर हमारे पास सोमवार को पानी की कुल खपत जो कि है हमारे पास 132 लीटर यानी कि 132.5 लीटर यानी कि मंडे को हमारे पास 132.5 लीटर जो कि पानी की खपत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार को कुल पानी की खपत हो जाएगी यानी कि मंडे से लेकर हमारे पास इसमें से हम घटा देंगे तो हमारी जो कि शुक्रवार को पानी की खपत जो कि हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास मंडे को सवाल में दे रखा है 132.5 लीटर और मंडे से थर्सडे से लेकर हमारे पास जो कि 4 दिनों की हमारे पास औसत पानी की खपत 546 लीटर है। तो 546 में से हम 132.5 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो कि हमारे पास 413.5 लीटर जो कि हमारे पास 3 दिन की हमारे पास पानी की खपत है यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। और यहाँ पर शुक्रवार को पानी की खपत निकालने के लिए केवल शुक्रवार को तो हम यहाँ पर इसमें से घटा देंगे यानी कि इस वाले में से जो कि हमारे पास है 536 में से 413 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 122.5 लीटर। तो 122.5 लीटर जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि 132 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियाँ 130 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 15 तथा 150 रुपये की दर से 25 कुर्सियाँ खरीदी गई तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे यानी कि 120 की दर से हमारे पास 20 कुर्सियाँ और प्लस 130 की दर से हमारे पास 15 कुर्सियाँ और प्लस 150 की दर से हमारे पास 25 कुर्सियाँ खरीदी गई। तो और हमारे पास टोटल कितनी कुर्सियाँ खरीदेंगे 20 15 35 और 25 कितना हो जाएगा 60 यानी कि टोटल हमारे पास 60 कुर्सियाँ खरीदी गई। तो इसको गुणा करेंगे तो 12 दूनी यानी कि 2400 प्लस 13 पचे 65 सॉरी 1950 हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3750 आ जाएगा। तो टोटल इसे जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8100 और बट्टे में हमारे पास 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। तो 6 × 6 हमारे पास 3 जो कि बच जाएगा 2 तो हमारे पास
135 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर यानी कि 135, यानी कि प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य हमारे पास 135 निकल कर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।